हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर कि किसी पार्टनर को एडमिट के टाइम पे कैसे जो बचे हुए पार्टनर, जो पुराने पार्टनर है, वो गारंटी देते हैं और उसका असर कैसे होता है। देखिए, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस। ए और बी के दो पुराने पार्टनर हैं, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। ये नया पार्टनर है, इसको इन्होंने 1/4 शेयर दे दिया। प्रॉफिट बी द मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000 और इसको गारंटी दे दिया सी को कि आपको कम से कम 60,000 मिलेगा। यानी कि अगर 60,000 से कम उसका शेयर आएगा तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी रेशियो में और उसको भरपाई करेंगे। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख। आप देखेंगे कि 2 लाख को डिवाइड करके उसके शेयर में क्या आता है और जो डेफिशिएंसी है वो मेट करेंगे ए और बी अपनी गिवन रेशियो। C. By profit add per profit and loss amount. This is 2 lakh. अब वर्किंग में जाइए, दिस इज योर वर्किंग नोट। सी शेयर जिसको गारंटी दिया है, सी का शेयर आ जाएगा 2 लाख इंटू इसका शेयर है 1/4, दिस इज इक्वल टू 50,000। सी को आपने गारंटी दिया था 1/4 शेयर, कम से कम उसको 60,000 मिलेगा, ये तो 50,000 ही मिला। इसका मतलब इस केस में डेफिशिएंसी जो है जो कौन मेट करेगा, ए और बी। अब अगर सी को इतना शेयर दे दिया जाए 1/4 50,000, तो बचा हुआ प्रॉफिट किसका है, ए और बी का। तो ऐसे लिखिए रिमेनिंग प्रॉफिट belong to A and B. This is 2 lakh minus 50,000, 1,50,000। ना ये 1,50,000 ए और बी को बांटिए, ए शेयर 1,50,000 उनको उन्हीं की रेशो में दे दी थी 2:1, इसी 2/3। This amount to be 1 lakh. B share 1,50,000 into 1/3, this is 50,000। वेरीफाई करके देखिए कि आपने जो अमाउंट बांटा है वो 2 लाख ही है। सी को मिल गया 50,000 और इन दोनों को मिल गया 50,000। तो ये एक वर्किंग करने का तरीका है शॉर्टकट में। नहीं तो इसका लॉन्ग कट क्या है कि मुझे सारी रेशो पहले नहीं कैलकुलेट करनी थी कि अगर सी के आने से उसका रेशो 1/4 है तो न्यू रेशो उनका क्या होगा। वो एक दूसरा तरीका है, अगले वीडियो में मैं वो भी करा दूंगा। बट इसे शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है और आपको समझ आएगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ जाए। तो ऐसे करिए, 2 लाख में सी का शेयर कितना है 50,000, बचा हुआ प्रॉफिट जो 1,50,000 है ये किसका है, ए एंड बी का, और ए और बी को उनकी रेशो में बांट देती है। इन अमाउंट को इधर ले आइए to profit transfer to capital account। A का आगे दिस 1 लाख, बीच में स्पेस रखिए। B 50,000, स्पेस रखिए, डेफिशिएंसी को लेस करेंगे। C 50,000। Now
डेफिशिएंसी इज, आप देखिए सी का डेफिशिएंसी कितना बन गया है, सी इज डेफिशिएंसी इक्वल टू गारंटीड शेयर, गारंटीड शेयर सी का कितना है माइनस उसका एक्चुअल शेयर कितना है, उसका गारंटीड शेयर है 60,000 माइनस उसका एक्चुअल शेयर आ रहा है 50,000, तो उसका डेफिशिएंसी आ जाएगा 10,000। दिस डेफिशिएंसी इज मेट बाय ए एंड बी इन द गिवन रेशियो, जो उनका रेशियो है उसी रेशियो में बियर करेंगे। अभी कोई दूसरा रेशियो नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं बताया कि वो डेफिशिएंसी किस रेशियो से बियर करेंगे, तो अपने ही रेशियो से बियर करेंगे। नाउ लेस डेफिशिएंसी this is 10,000 into 2/3, 10,000 into 2/3, इससे काटेंगे तो 10,000 2/3, this is 3 या 9, 3 या 9, this is 6,667 less deficiency टू सी, ये डेफिशिएंसी किसको जा रही है, सी को, डेफिशिएंसी टू सी 10,000 इंटू 2/3, 10,000 इंटू 1/3, दिस इज 3,333, इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा इसे 93,333, दिस इज 46,667, इसमें करिए ऐड डेफिशिएंसी फ्रॉम ए, ऐड डेफिशिएंसी फ्रॉम बी, दिस इज 6,667, दिस इज 3,333 एंड द टोटल 60,000। टू lakh, दिस इज 1,40,000 प्लस 60,000, 2 lakh इक्वल टू 2 lakh। तो देखिए क्या आपने करना है, मैंने शॉर्टकट में आपको बताया कि जब जिसको डेफिशिएंसी का गारंटी मिला है पहले आप उसी का शेयर कैलकुलेट करिए। तो सी का शेयर 2 लाख में 1/4 था 50,000, और बाकी वाला रिमेनिंग प्रॉफिट 2 लाख में से 50,000 माइनस करिए 1,50,000। अब 1,50,000 को ए और बी को बांट दीजिए उनकी ओल्ड रेशियो में, तो मैंने उसको बांटा, ये आ गया दिस इज 2/3 1 lakh, दिस इज 1/3 50,000। अब देखा कि सी का डेफिशिएंसी कितना है, तो लिखा सी डेफिशिएंसी इक्वल टू, उसको गारंटी मिला था 60,000 का, लेकिन उसका एक्चुअल शेयर 50,000 आ रहा है 10,000। ये जो 10,000 का गारंटी डेफिशिएंसी जो अमाउंट है ये कौन बियर करेगा, ए और बी, किस रेशो से करेंगे, इस रेशो में। अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हो कि डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी इन सम अदर रेशो, फिर वो रेशो लगाएंगे, जब नहीं दिया तो यही रेशो लगेगा। तो मैंने इस 10,000 को उनकी रेशो से डिडक्ट कर लिया। लेस डेफिशिएंसी टू सी, ए किसको देगा, सी को, 10,000 का कितना 2/3 6,667 ये देगा, इसका शेयर कम हो गया, ये भी देगा 10,000 इंटू 1/3, इसका शेयर भी कम हो गया, और इसको मिला ए से और बी से, इन दोनों का ऐड हो गया डेफिशिएंसी, तो इसका शेयर गारंटी के बराबर हो गया, तो 2 लाख के बराबर। जस्ट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। दोनों में फर्क क्या है कि पहले में एक पार्टनर एडमिट हुआ था तो उसको गारंटी दिया था, इसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है इसमें कोई ऐड नहीं हुआ है, तो दोनों में फर्क होता है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है 3। सी वाज गिवन गारंटी ए मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपये 1,20,000, तो सी को गारंटी मिला है तो उसको 1,20,000 मिलेगा कम से कम साल का। इसका मतलब अगर सी को इससे कम मिला तो ए और बी उसको 3:2 की रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे।
अगर कम हुआ तो ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में। द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च ₹6 लाख। अब आपको एप्रोप्रिएशन बना के बताना है। देखिए, बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज 2 लाख, 6 लाख। जैसे बताया, जिसको गारंटी मिला है आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें कोई इतना वर्किंग ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन का नेचर उससे डिफरेंट है। वो नया पार्टनर है, उसमें रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करा, ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा क्वेश्चन। फिर भी आप वर्किंग के थ्रू देखिए, इसमें आ जाएगा एज शेयर, दिस इज 6 लाख इंटू 3/6, 3 लाख। बी शेयर 6 लाख इंटू 2/6, 2 लाख। सी शेयर 6 लाख इंटू 1/6, 1 लाख। ये डेफिशिएंसी आ गया इसका। तो सीज डेफिशिएंसी इक्वल टू गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। उसका गारंटी है 1,20,000 का, और एक्चुअल आ रहा है उसके हिस्से में 1 लाख, तो इसका डेफिशिएंसी है 20,000। Who will make this deficiency is A and B. In which ratio? In the given ratio, that is the 3:2. Less deficiency to C. This is 20,000 into 3/5. 5/4 जा, this is 12,000. इसका लेस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2,88,000 लेस deficiency to C. This is 20,000 into 2/5, 5/4 का, इसी 8,000, यह आएगा 1,92,000। इसको डेफिशिएंसी दोनों से मिलेगा। एड डेफिशिएंसी ऑफ ए, एड डेफिशिएंसी ऑफ बी। इसको ए से मिला 12,000 और बी से मिला 8,000। दिस इज 1,20,000। ये इसका वर्किंग है। नाउ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए $6 लाख into 3/6, 3 lakh less deficiency of C, 20,000 into 3/5, 12,000, see 2,88,000. B 6 lakh into 2/6, 2 lakh less deficiency to C, you see 20,000 into 2/5, see 8,000, 1,92,000. C share 6 lakh into 1/6, 1 lakh. Add deficiency from A, add deficiency from B. This is 12,000, this is 8,000, this is 1,20,000. Now the total amount 6 lakh equal to 6 lakh. दोनों क्वेश्चन की सेटिंग में बहुत अंतर है। पहले क्वेश्चन में एडमिशन का क्वेश्चन है, उसमें एक नया पार्टनर आया है तो पुराने पार्टनर ने उसको गारंटी दिया था। ये ऑलरेडी तीनों पार्टनर काम कर रहे हैं जिसमें ए बी ने सी को गारंटी दिया हुआ है। दोनों की वर्किंग में, दोनों के रेशियो को अप्लाई करने में भी थोड़ा डिफरेंस है। पहले वाला क्वेश्चन
टेक्निकली ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैंने उसको शॉर्ट करा। मैंने शॉर्ट करा कि पहले उसी को प्रॉफिट बांट दो, बचा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर को बांट दो, फिर डेफिशिएंसी को उनसे डिडक्ट करके नए पार्टनर को दे दो। ये कंपैरेटिवली आसान होता है। इसमें तीनों की रेशो आपके सामने मौजूद है, तो इसको रिमेनिंग प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं होती। इसमें सीधा आपने 6 लाख को बांट दिया, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। आप डेफिशिएंसी निकाल के देखा कि सी का डेफिशिएंसी 20,000 है। ये 20,000 कौन देगा? ए और बी। किस रेशो में देंगे? अपनी रेशो में 3:2, तो 20,000 इंटू 3/5 ये डेफिशिएंसी देगा। ए उसका नेट शेयर आ जाएगा जे, बी देगा डेफिशिएंसी 20,000 इंटू 2/5, उसका नेट शेयर आ जाएगा जे, और सी को दोनों से डेफिशिएंसी मिलेगा तो उसका शेयर बन जाएगा 1,20,000।